लो भाई, इन भाई साहब की बात सुनिए जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर और बहुत बड़ा यूट्यूबर मानते हैं, जिसका नाम है सागर चिन्ना। सुनिए इनकी बात। 20 रुपए किलो महंगा हो गया है। अब लोगों का रसोई का बजट भी हिल गया इस वजह से। पिछले 10 साल में ये पहली बार देश में चीनी का इतना बड़ा संकट आया है। दरअसल देश में चीनी के रिटेल प्राइसेस पिछले एक साल में 56% बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक चीनी सिर्फ 46 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन आज 22 अगस्त तक क्विक कॉमर्स पर यह रेट बढ़ के 72 रुपए किलो हो चुका है, यानी कि ब्लिंकिट वगैरह की बात कर रहा हूं मैं। और ये तेजी अचानक आई है और होलसेल मार्केट का तो हालत और ज्यादा खराब है। कोल्हापुर, जो कि देश की सबसे बड़ी चीनी मंडियों में से एक है, वहां सिर्फ एक महीने के अंदर 46% रेट बढ़ गए हैं। मतलब 4400 रुपए क्विंटल से बढ़ के वो 6400 रुपए क्विंटल पे चला गया है। अब बवाल यह है कि आखिर चीनी अचानक इतना महंगा क्यों हो गया? तो भैया, वजह है बारिश का ना होना और गन्ने की फसल का खराब होना, वो भी महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना प्रोड्यूसर स्टेट में। क्योंकि इससे सप्लाई कम होने का डर बढ़ गया है और जमाखोरी वालों ने आग में घी डालने का काम किया है। और आज देश का चीनी स्टॉक, जो सप्लाई कम होने पर हमें बचाता है, वो भी लगातार घट रहा है। 2021-22 में करीब 96 लाख टन का हमारे पास स्टॉक था, लेकिन अब सितंबर तक ये गिर के सिर्फ 43 लाख टन का स्टॉक है। यानी कि पिछले 5 साल के सबसे लोअर लेवल पर आकर हम खड़े हो गए हैं चीनी स्टॉक के मामले में। और अब सरकार ने हालात संभालने के लिए 10 साल में पहली बार 10 लाख टन चीनी को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन दी है। और अब एक और फैक्ट सुन लीजिए जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चल रहा है, यह कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की वजह से चीनी कम पड़ रही है। लेकिन डेटा देखो, यहां कुछ और ही कहानी बता रहा है। क्योंकि इथेनॉल के लिए जितना गन्ना डाइवर्ट किया जा रहा है, वो पिछले 5 साल से करीब बराबर ही बना हुआ है। जैसे 2021 और 22 में 36 लाख टन गन्ना डाइवर्ट हुआ था, और अभी 2025-26 में भी 34 लाख टन ही डाइवर्ट हुआ है। यानी कि इथेनॉल का हिस्सा नहीं बढ़ा है भैया, बल्कि टोटल गन्ने का प्रोडक्शन घट गया है। असली विलन कमजोर बारिश है, कम पैदावार है। तो भैया, इस बात का इशारा है कि जब मौसम की मार खेतों पर पड़ती है ना, तो उसकी भरपाई हमें अपने किचन का बिल चुकाकर करनी पड़ती है। क्योंकि खेत और किचन एक ही जंजीर से बंधे हुए हैं, अगर एक हिलता है तो दूसरा भी हिल जाता है। क्या इथेनॉल की इस महान इन्फ्लुएंसर का कहना यह है कि शक्कर के बढ़े हुए दाम का कारण जमाखोरी, गन्ने की फसल का खराब होना और बारिश का ना होना शक्कर के बढ़े हुए दाम का कारण है। बल्कि ये आदमी नितिन गडकरी के बारे में नहीं बोल पा रहा है, एथेनॉल के बारे में नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी ने इसके पिछवाड़े में गन्ना डाल के रखा है।